मैं हूं मोहम्मद इदरीस ख़ान। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मैं जनाब कमर रंधावा साहब के साथ यहां पे आया हूं। आज कोटरी के इंडस्ट्रियल एरिया में है और यहां हमारे साथ राना मुरसलीन साहब मौजूद हैं, जो यहां के चैम्बर के जो है चेयरमैन भी हैं और यहां की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये लुक आफ्टर कर रहे हैं और बहुत सारी नई तरह की चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं। तो अभी हमें राना साहब उसके बारे में ज़रा तफसील बताएँगे। किसी ग्रास के हवाले से कोई बात हो रही है तो राना साहब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी कराएँ और साथ में और क्या क्या काम है आपके प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब कमर रंधावा साहब का, ये आए और इन्होंने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने माशाल्लाह हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम इनके प्लेटफार्म से जो है अरबाब इख्तियार तक जो है हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान हे एसोसिएशन का एक प्लेटफार्म है जिसके प्रेसिडेंट हमारे राव गुलजार हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, और जनरल सेक्रेटरी जो है सिंध से हैं हमारे सरफराज जुनेजो साहब। और ये है असल में क्या है, ये रोड ग्रास एक है जो कि 100% एक्सपोर्ट होता है गल्फ़ स्टेट को। यानी इस वक्त हम दुबई, कतर वगैरह को जो है सारा एक्सपोर्ट करते हैं और इस पे हमारी किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। और ये इससे हम जो है ना लाखों डॉलर ज़र मुबादला कमाते हैं, लाखों डॉलर हमारा जो है ज़र मुबादला पर मंथ हम इस वक्त कमा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होने की वजह से हमारा ये एसोसिएशन जो है सिर्फ़ गल्फ़ तक महदूद है, जबकि ये जो रोड ग्रास है ये इस वक्त पहले गल्फ़ वाले सूडान से लेते थे। अब क्योंकि सूडान से उनके लिए मुमकिन नहीं रहा कि 900 जो अपना होता था ट्रांसपोर्टेशन जो फ्रैट वगैरह, अब वो $9,000 पे चला गया है। 900 से $9,000 पे। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आता था तो वो भी अब जो है ना फ्रैट चार्जेस इतने हो गए हैं कि 900 से $9,000 पे पहुंच गए। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो 10% जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। तो इस वक्त जो है सारी दुनिया को हमारे यहाँ से रोड ग्रास सबसे सस्ता पड़ता है और इसमें बड़ी कैलोरीज़ होती हैं, विटामिन्स होती हैं। वो अमेरिका से और सूडान से जो लेता था, इस वक्त चाइना के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो हमसे रोड ग्रास ले, और रोड ग्रास हमसे उनको सस्ता भी पड़ता है और हम उनके लिए मसला फ्राइट वगैरह का भी मसला नहीं होगा। अब क्योंकि हमारी हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार में ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के हवाले से आज भी कई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और किसी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। तो एक्सपोर्ट हमारी ये जो रोड ग्रास है ये ऐसे एरिया में होता है और जहाँ पर जो है ज़्यादातर धूप का एरिया जो है हमारे सिंध और पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान के सर कौन कौन से इलाके हैं इसकी प्रोडक्शन के हवाले से जो है ना वो ज़्यादा? इसके प्रोडक्शन के हवाले से हमारा जो सराइकी बेल्ट है ये बड़ा आइडियल है पंजाब का, और इसी तरह हमारा सिंध का जो है तकरीबन पूरा का पूरा जो है सिंध सिवाय कुछ ये कराची के एरिए के बाकी तमाम सिंध। इसकी हम प्रोडक्शन थर में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। इस वक्त थर में बहुत, ये मेरे ख्याल में मीरपुर ख़ास डिवीज़न में इस वक्त ये कोई 3 से 4 हज़ार एकड़ जो है वो लगा हुआ है। इसी तरह सबसे बड़ा इसका फार्म जो है वो JK फार्म है, वो इस वक्त लोधरा में 7,000 एकड़ पे मुहित है माशाअल्लाह। और इसी तरह 3-4 हज़ार एकड़ पे घोटकी में महर है उनका है। मेरा भी माशाअल्लाह 600 एकड़ का फार्म है सकरन नवाबशाह में माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसकी प्रोडक्शन जो है ना ये एक दफ़ा इसकी जो है सोइंग होती है, उसके बाद ये जो है ना 7 साल तक चलता है। अच्छा, इसकी सर लोकल कंजप्शन भी है या सारा एक्सपोर्ट हो रहा है इस पे? नहीं, ये 100% एक्सपोर्ट है। इसकी वजह ये है कि ये लोकल जो है वो इसको जो है सर्वाइव नहीं कर सकता बंदा, और उसकी वजह ये है कि ये महंगा बहुत है।
तो हमारे यहाँ जो है वो ऐसा नहीं है कि हम अपने जानवर को 45 रुपये केजी वाला घास खिलाएं। तो राणा साहब, अगर कोई नया किसान इसको प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो क्या पर एकड़ पैदावार इसकी दूसरी फसलों से क्या इसकी कंपैरिजन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसकी पर एकड़ पैदावार जो है ये आफ्टर सीडिंग जो है ना, ये तकरीबन 45 से 50 डेज़ में तैयार हो जाता है और उसके बाद ये साल में 7 फसलें देता है और इसकी पर एकड़ प्रोडक्शन 1.5 टन से 2 टन होती है। आप जैसे सर जो सीनियर किसान जो इसको काश्त किया हुआ है, तो क्या इसकी सीडिंग भी आप प्रोवाइड करते हैं? कोई नया भाई हमारा अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे? इसकी सीडिंग के लिए हमारे जो है ना सबसे जो इस वक्त जो है कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिम के नाम से, वो जिसका बेहतरीन सीड है। इसके अलावा लोकल जो है वो हमारे दोस्त हैं आसिफ शाह साहब, वो भी जो मुल्तान के हैं, वो भी ये इसका सीड प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ और लोग भी इसका सीड देते हैं। तो इसका ये है कि सीड एक ही दफ़ा इस्तेमाल होता है, 5 से 7 साल चल रहा है ये। तो और इसकी जो दूसरी जो इसमें अद्वियात वगैरह उसका कोई कंजप्शन? जी हाँ, ये अभी थोड़ा सा क्योंकि इसमें परेशानी हमें भी आ रही है कि इसमें जो है ना क्यों ये इसमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है कि इसमें जो है ना हर कटाई के बाद जो है ना एक खाद की बोरी जो है यूरिया की लगती है और हर 2 कटाई के बाद 3 कटाई के बाद एक जो है ना गुजारिश है कि इसको जो है ना वो अरबाब इख्तियार जो है वो इसको अपर लेवल पे जो है ना इस किसी फोरम पे हमें जो है कोई मौका दें और हम जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के हवाले से जो है बहुत ही जो है आगे वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क चला जाए, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि क्योंकि ज़र मुबादला हमारे इससे जो है ना डॉलर आते हैं, रियाल आते हैं, तो जितना हमें ये सपोर्ट करेंगे हम इतना ही जो है ना इसको जो है इम्प्रूव करेंगे। तो मैं रंधावा साहब से, कमर रंधावा साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो हमारी इस सिलसिले में मदद फरमाएँ और एक मीटिंग हमारी जो है ना अरबाब इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब से या जो है ना फॉरेन मिनिस्टर से या मिनिस्ट्री फूड या और कल्चर से एग्रीकल्चर से जो है ना कराई जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम उनको इसका जो है ना सारा बताएं कि भाई किस तरह से ये होता है और कितना एरिया जो है पाकिस्तान में खाली पड़ा है जिस पे रोड ग्रास उगाया जा सकता है। तो मैं कमर रंधावा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इसमें कोई हेल्प करें और उनसे गुजारिश है कि शुक्रिया जनाब मोहतरम राना साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात दी। और ये फसल जो है रोड ग्रास, ये पूरे मुल्क के किसानों के लिए फ़ायदा है। अगर ये तमाम किसान इसको काश्त करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि किसानों के कई मसाइल इसकी काश्त से हल हो जाएंगे। किसानों के वसाइल बढ़ सकते हैं इससे, किसान खुशहाल हो सकता है इससे। तो किसानों को किसान के लिए, ज़िम्मेदार के लिए ये एक तोहफ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत वक्त इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो करेगी। और मैं राना साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बहुत अच्छी मालूमात शेयर की जो कि मुल्क और कौम के फ़ायदे की चीज़ें। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो फेडरल मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं और पीएम साहब खुसूसी तौर पर, कि वो इस फसल की तरफ तवज्जो दें और किसान को खुशहाल करें। किसान को, जहाँ के किसान के लिए गन्ना ज़रूरी है, गंदम ज़रूरी है, मैं कहता हूँ कि वसाइल के हवाले से किसान को, ज़िम्मेदार को अमीर करने के लिए और उनके मामलात को मज़ीद अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की फसलें काश्त की जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला राना साहब हम आपके साथ हैं और ज़रूर कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार ज़रूर इसकी तरफ भी तवज्जो करेंगे और कौम को, ज़िम्मेदार को, एक किसान को ज़रूर खुशहाल बनाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे और तावन करेंगे। थैंक यू जी। कमर रंधावा साहब, मैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो अपने वसाइल के ऊपर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अरबाब इख्तियार का सिर्फ काम है कि उनके साथ खड़े होना और जो कानूनों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कानून साजी में, उसको इनके लिए बेहतर करें ताकि एक्सपोर्ट करके, क्योंकि मैं देखता हूं कि दुनिया में बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है जिसका दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अरबाब इख्तियार ने उस मुखलिसी के साथ
इस मुल्क के साथ काम नहीं किया जो होना चाहिए था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह इस वक्त एक विजनरी गवर्नमेंट अगर एक चेंज की बात कर रहे हैं तो इन खान साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और उनकी टीम से भी कि वो आगे बढ़ें और ऐसे लोगों के साथ खड़े हों जो आपको ज़र मुबारक के देंगे। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।